और बरसात। हाँ जी। हेलो। हाँ जी, हाँ जी। और ऐसा कहा जाता है कि कोई भी ऋतु आते और जाते समय मुझे अटैक करता है ज्यादा। हाँ जी, वही क्या लग रहा है सीजनल है। हाँ जी। मैं बताता हूँ। अब जो है तो अगर ठंडी हवा के कारण लगा है तो वहां पर आप रेस्ट दे सकती है, लेकिन कोल्ड में क्या आप मुझे एक छोटी सी जानकारी देंगे कि पानी ऐसा बह रहा है क्या बच्चे को? पान सर एक्चुअली मेरे को पूरा तो नहीं मालूम। पानी शायद ये नहीं कोई मालूम, बात लेकिन इतना पता है कि हाँ कोल्ड है काफी और कोई बात उसकी नाक से नहीं, काफी पेन ले आवाज आ ले। रही। कोई बात नहीं, आप कॉपी पेन ले ले, मैं कुछ सिम्टम्स बता रहा हूँ और साथ ही मेडिसिन। ठीक है। हाँ जी, मैंने लिया हुआ है, बोलिए आप। अगर आपका बच्चा जैसे एक या दो बच्चे आपके हैं और दोनों बच्चे अगर एक साथ ठंड में चले गए खेलने के लिए, मेरी आवाज पहुंच पा रही है? जी हाँ जी। तो दोनों बच्चे तो एक साथ चले गए, उनका एक बच्चा आपका दौड़ करके आया और पूरा छींकते हुए आया, मम्मी ये मुझे काफी छींक आ रही है इतना और मन भी भारी लग रहा है। तो वैसे बच्चे के लिए जो है तो वहां पर चलेगी एकोर नाइट। इकोनाइट, हाँ जी, ठंड की वजह से, ठीक है। जबकि आप ही का एक दूसरा बच्चा भी है, उसे कुछ नहीं हुआ, लेकिन कल होकर के वो कंप्लेन करता है कि मुझे इतनी खांसी आ रही है, फीवर है, या फिर इतना कोल्ड वगैरह का कंप्लेन आता है, किसी भी तरह का प्रॉब्लम आता है, तो वहां पर उसकी मेडिसिन इकोनाइट नहीं होगी। वहां पर उस बच्चे के लिए मेडिसिन बनेगी हीपर सल्फ। हिप्पा सल्फर सर। जी। बच्चा दोनों आप ही का है, एक ही ठंड में खेला है, लेकिन हाँ जी, मेडिसिन वहां चेंज हो जाएगी। ठीक है अच्छा, सर। और इकोनाइट सर में इकोनाइट जब आप देंगे तो बहुत सारे सिम्टम्स आएंगे, लेकिन मैं आपको जानकारी दे दूं कि कोई भी रोग ए टू जेड, चाहे वो पैरालिसिस का हो, हार्ट अटैक का हो, या भी किसी भी तरह का रोग हो, एकाएक कोई भी रोग अगर आता है तो वहां पर आंख बंद करके आप इकोनाइट दे दें। ठीक है सर। ठीक है। सर पोटेंसी कितनी बच्चे के लिए? 200 चलेगी? 30। 30 पावर? अब पोटेंसी के बारे में विस्तृत जानकारी मैं दे दूंगा लास्ट में। हाँ तब जी, तक देख लेते हैं, और कहीं का कोई क्वेश्चन रहे तो मैं सॉल्व कर देता हूँ। हेलो। ठीक है सर। हाँ जी, हाँ जी, सुन रहे हैं सर। और कहीं का कोई क्वेश्चन? नहीं सर, यही था बस। घी भी डाल रहे हैं और काढ़ा ठीक है। वगैरह भी तुलसी अदरक वाला दिया, तो अभी इतना आराम नहीं था एक्चुअली। नाक से ना आवाज बड़ी ठीक है ज्यादा दीदी। आ रही थी। ठीक है, ठीक ठीक है। है दीदी, हम कोई बात आप नहीं, मैं लोग इनके आप सभी सदस्यों को सारे कुछ सर नमस्ते। आ, नमस्ते। जानकारी देना चाहते हैं। हमारे बीच डॉक्टर वेद प्रकाश जी जुड़े हुए हैं अभी, जो बता रहे थे स्वस्थ समृद्ध परिवार अभियान में डॉक्टर साहब का बहुत बड़ा योगदान है चिकित्सा मार्गदर्शन में। स्वस्थ समृद्ध परिवार के चिकित्सा पथ प्रदर्शक हैं, घरेलू चिकित्सा भी बताते हैं, हेम्योपैथ चिकित्सक होते हुए घरेलू चिकित्सा भी बताते हैं। समय समय पे हमारे पूरे टीम को जब भी होता है जानकारी मिलता रहता है डॉक्टर साहब से। तो डॉक्टर साहब का आज विशेष समय हम लोगों ने लिया है कि आप सभी सदस्यों को हेम्योपैथ के प्रति जागरूकता मिले, हेम्योपैथ से जुड़े और उसकी जानकारियां इकट्ठा करें और ठीक हो। और समय समय पर आप सभी को डॉक्टर साहब आके बताते भी रहेंगे, ऐसा ये सिलसिला चलता रहेगा। तो आज हमारे बीच में डॉक्टर वेद प्रकाश जी हैं, हेम्योपैथ के विशेषज्ञ हैं, काफी वर्षों से हेम्योपैथ चिकित्सा में शोध कर रहे हैं। डॉक्टर साहब नवादा बिहार से हैं। तो आप सभी से निवेदन है अधिक से अधिक लोग जुड़िए, और अब जिनका प्रश्न है बारी बारी से पूछिएगा, और अन्य सदस्य अपना माइक को म्यूट रखिएगा जिससे कि सभी लोग सुन सके और समझ सके। तो आप सभी का स्वागत है, और आप सभी एक एक करके प्रश्न करें। जी नमस्ते। सर नमस्ते। हेलो। जी, मैं आपकी आवाज सुन पा रहा हूँ, आप बताएं, पूछें। सर मेरी मम्मी की एज 50 के लगभग है। उनको सर पेट साफ होता नहीं है और उसके कारण मुंह में छाले ही छाले हो जाते हैं सर। मतलब ये बहुत दिक्कत है इनको। इसके लिए कुछ मम्मी इलाज आपके जी सर। मम्मी आपके पास हैं? हाँ मम्मी सर अभी सो गए हैं। चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको जानकारी दे दूं।
कि जी आपके जी मम्मी के मुंह में छाले हैं, हाँ बीमारी आपके मम्मी के मुंह में नहीं है, बल्कि आपकी मम्मी के पेट में है। ठीक है, अच्छा और जिसके कारण से आपकी मम्मी बैक पेन का भी कंप्लेंट की होगी। हाँ मतलब उनको ठीक है? मन नहीं लगता, अच्छा साफ नहीं होता पूरा तो कुछ भी दूसरी अच्छा नहीं बात, लगता। हाँ इसके लिए जो है अगर हम घरेलू चिकित्सा की तरफ ध्यान दें जी तो हमारे घर में एरंडी का तेल का कस्टर्ड ऑयल हम्म दो जल अथवा गुनगुने दूध के साथ रात्रि को सोते समय ले लें। अगर गुनगुने वो दूध भी के नहीं है, हम्म हाँ, गुनगुने जल अथवा गुनगुने दूध के साथ, जी अगर वो भी नहीं है तो आपके घर में एल्यूमिन होगा, फिटकरी। फिट करी हाँ ठीक है, तो एक गेहूं के दाने के बराबर हम्म एक एक गिलास पानी में गर्म करके जब घुल जाए तब हम्म उसे रात्रि को पिला दें। जी और अगर वो भी नहीं है, हम्म कुछ जड़ी बूटी अगर रखते हैं तो सबसे अच्छी दवा एक आती है इंद्रायण, जो कि ग्रामीण क्षेत्र में बहुत एक्सेस देखने को मिलता है। इंद्रायण हाँ, तो अच्छा इंद्रायण की जड़ जो है 2 से 2.5 ग्राम के आसपास गर्म जल के साथ रात्रि को सोते समय पिला दें। जी जी मैं आपको जानकारी कि जब आप ऐसा करेंगे तो हो हम्म सकता है कि आप ये कंप्लेन करें कि हमारे पेट में तो मरोड़ शुरू हो गया, और ये कंप्लेन 4 घंटे के बाद शुरू बताएंगी। हम्म लेकिन घबराने की ऐसा बिल्कुल नहीं है। दूसरी बात, जब इंद्रायण का सेवन आप करेंगे तो कल होकर के जो है तो लूज मोशन भी शुरू हो सकते हैं। तो सही भी एक पैसे की भी चिंता ना करें, उसे बिल्कुल होने दें। लेकिन जी जब देखें कि बिल्कुल पानी ऐसा निकलना शुरू हो गया है, यानी पेट का सारा कचरा निकल चुका है, तब हम्म एक एक गिलास गर्म पानी पिला दें। जी गर्म जी पानी पिलाने के तुरंत उसी समय लूज मोशन बंद हो जाएंगे जी 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 और जी पेट बिल्कुल साफ हो जाएगा। एनेमा की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जी तो सर कल सुबह कुछ दे सकते हैं क्या? सुबह में आप सल्फर दे सकते हैं, क्या 200 सल्फर, सल्फर 200। हाँ, और इवनिंग में जो है शाम में नक्स भूमिका 200। सल्फर ठीक है, 200 हाँ दवाई हेमोपैथिक हाँ जी, जी 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 सर और इवनिंग में नक्स भूमिका 200। लगता सर 200 सर इंद्रायण की जड़ का प्रयोग एक बार फिर बता दें। इंद्रायण की जड़ जो है सिलबट्टा पर पीस लें 2 से 2.5 ग्राम। उसे रात्रि को सोते समय ठंडे जल के साथ लेना है। ठीक है, इससे पूरे पेट साफ हो जाएंगे। आपके अतड़ियों में जितनी गंदगी है, सारी गंदगी जो है सो खचोर करके जो है वो बाहर निकाल के फेंक देगा। और इसके लिए अगर दो दो हो, 4, 5 हो, अगर लूज मोशन भी हो जाते हैं तो टेंशन की जरूरत बिल्कुल नहीं है, उसे होने दें। और जब देखें कि बिल्कुल पानी हम पी रहे हैं और वही पानी निकल रहा है, तब वैसे कंडीशन में आप गर्म पानी का सेवन कर लें। जी गर्म पानी जब लेंगे तो उस जी समय लूज मोशन जाएंगे। अच्छा। और सर ये अगर पेट में मरोड़ हो तो? जी, मरोड़ जो है तो केवल मामूली रहेंगे। जी इंद्रायण लेने के बाद मरोड़ होता है कभी, हर पेशेंट के साथ ऐसा नहीं होता है, जी लेकिन फिर भी जानकारी के लिए दे दिया हूँ ताकि आप बेचैन ना हो। ठीक है, वैसे सर मैं आपको जानकारी चाहूँ कि गर्म पानी जो भी पिएंगे आपका दर्द भी खत्म हो जाएगा और लूज मोशन भी समाप्त हो जाएंगे। जी इसलिए कोशिश करें गर्म पानी का प्रयोग
शुरू में ना लें जब तक कि 2-3 लूज मोशन ना हो जाए। ठीक है। अब जी एक और बहन का सवाल आया था सबसे पहले शुरू में कि क्या कहते हैं एसिडिटी पर चर्चा चल रही थी। वो कौन थी? ये तो दीपक भाई जानते होंगे, जिनको पल्स टिला मैंने अभी लिखाया था। हाँ जी। हाँ, तो यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखेंगे, केवल एसिडिटी की समस्या कह देने से तो समाधान होता नहीं है होम्योपैथ में। और ये एक ऐसा रोग है कि आए दिन जो है तो एक भी घर वैसा नहीं है जहाँ इस समस्या से लोग ग्रसित ना हो। हाँ जी। तो अगर एसिड जो है आपके पेट में ऊपर की ओर बढ़ रहे हों, कहने का मतलब नाभि से ऊपर, हाँ जी। यानी सीने में जलन हो रही हो या फिर सर में दर्द हो रहा हो, वोमिटिंग हो रही हो एसिडिटी के कारण, हाँ जी। तो फिर वहां पर एक मेडिसिन आती है कार्बोवेट। हाँ जी सर, कार्बोवेट मालूम है सर। एक्चुअली मेरी सिस्टर को है, उसको सिजेरियन है, तो उसको सर में एकदम चक्कर चक्कर से फील होने लग जाते हैं। बिल्कुल दे सकते हैं। अब जो है, थोड़ा सुन लें, हाँ जी। अगर वही एसिड अगर नीचे की ओर नीचे की गति में जा रहा हो, यानी हवा बहुत एक्सेस छूट रहा हो, और शाम 4 बजे के बाद अगर आपकी प्रॉब्लम बढ़ जाती है, दाहिने साइड नाभि से दाहिने राइट साइड अगर पेन हो, दर्द हो, तो वैसे कंडीशन में आप लाइकोपोडियम का इस्तेमाल करेंगी। हाँ जी, ये सिम्टम है जो आप बता रहे हैं ना, ये सिम्टम है लाइकोपोडियम। हाँ जी दीदी जी, पहले आप एक कॉपी और कलम लेकर के बैठेंगे, ठीक है? मैं कृपया राइट चैट कर बॉक्स रही चेक कर लें, आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। हाँ जी, राइट कर रही हूँ मैं साथ साथ। अच्छा, अगर एसिडिटी के कारण पेट बिल्कुल गुब्बारे की तरह फूल गया हो, ठीक है, तब वैसे कंडीशन में आप चाइना का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है, ठीक है। जिसके और होम्योपैथ में कुछ कुछ कंपनियां चाइना के नाम से तो मेडिसिन देती है, लेकिन कुछ कुछ कंपनियां जो है सिंकोना के नाम से देगी, लेकिन दोनों मेडिसिन सेम है। ठीक है। चिंकोना। हाँ जी। हाँ, सिंकोना या चाइना, दोनों दवाई एक ही है। अब जो है तो न तो हमारा एसिडिटी से नीचे की ओर गति कर रहा है, न ही ऊपर की ओर कर रहा है, किसी तरह से मुझे चैन नहीं मिल पा रहा है, काफी बेचैन है। तो वैसे कंडीशन के लिए एक बहुत अच्छी मेडिसिन आती है राइफनस, तो इसका प्रयोग हम करेंगे। क्या नाम बोले डॉक्टर साहब? राइफनस। तो इसी तरह से केवल डिजीज कह देने से होम्योपैथ में समस्या का निदान नहीं होगा, उसके लिए सिम्टम्स आपको बताने होंगे ताकि मैं एक परफेक्ट मेडिसिन बता सकूं। ठीक है सर, प्लसटीला भी जो आपने बताई, ये भी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम के लिए ही है ना? दीदी जी, मैंने उस समय क्या कहा था कि कोई भी तेल से बना हुआ या कहिए कि कोई भी वसा वाली सामग्री अगर हम लेते हैं, जैसे पुलाव वगैरह है या फिर पूरी ये चीज वगैरह हो गया या पूरी वगैरह हो गया, वो खाने के बाद अगर एसिड हो तब ठीक है वहां सर। के लिए फर्क था। लेकिन वही चीज अगर हम नॉनवेज का यूज कर रहे हैं या फिर अगर हम वेज में है तो अगर कटहल मेरी आवाज पहुंच पा रही है? हाँ हेलो? जी सर, ये बीच में कोई हेलो डॉक्टर साहब। हेलो। जी बताएं, मैं सुन पा रहा हूँ आपकी आवाज। हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है डॉक्टर साहब? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हेलो। हाँ बिल्कुल आ रही है, आ रही है।
हाँ जी, बिट्टू मिश्रा बोल रहा हूँ। हाँ, बिट्टू मिश्रा। जी हेलो। हाँ, आपकी हाँ आवाज आ डॉक्टर रही साहब, है। ये देखो जैसे मैं बैठा हूँ। हाँ, आ रही है डॉक्टर साहब। हाँ बताएं। हेलो। हाँ, डॉक्टर साहब आपकी जैसे आवाज आ मैं रही बैठा थी। हुआ हूँ ना, ये डॉक्टर साहब जैसे मैं बैठा हूँ ना, ये प्रॉब्लम है मुझे। ये पैर मुड़ता नहीं है। कितने दिनों से? ये डॉक्टर साहब हो गए जी 5-6 साल हो गए। तब से क्या कर रहे थे? जकड़न जकड़न अकड़न हो गई है। सुबह सो करके उठते हैं तब कैसा रहता है? कुछ बढ़ा हुआ रहता है क्या? हाँ जी, हाँ जी। जो डॉक्टर साहब, जो सवेरे जब उठते हैं ना, तो सवेरे उठते हैं जब तो थोड़ा ठीक सा रहता है, लेकिन पूरे दिन में ऐसे ही रहता है पैर। ये देखिए। चलने में कड़कड़ाहट की आवाज भी आती है क्या? हेलो। नहीं डॉक्टर साहब, चलने में कड़कड़ाहट की आवाज नहीं आती। हम्म, चलिए। आपको रिलैक्स कैसे मिलता है? रिलैक्स मिलता है जी लेटने से। कॉपी और कलम है आपके पास? हाँ जी, हाँ जी, है जी। जी बताइए, बहुत मेहरबानी होगी आपकी। नोट करेंगे रस टैग। अच्छा जी, 1 मिनट। ये रश टॉक्स। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ रश जी, टॉक्स। अच्छा जी। हाँ जी। आर ए टी RH US USA। US आप हिंदी में नोट कर लीजिए। TOX। आप हिंदी में हाँ जी, हाँ आप जी। कृपया चैट बॉक्स भी देखें, आपको मिलेगा लिखा हुआ। चैट बॉक्स देखें आप। अच्छा। चैट बॉक्स चेक कीजिए। आप हिंदी में नोट कर लीजिए ना। रस टैक्स नोट कर लिए। और दूसरा नोट करेंगे हाँ जी डॉक्टर साहब। काली आयोड। काली आयोड। हाँ जी। अच्छा। और एक मेडिसिन का नाम है ब्राउनिया। काली आयोड। हाँ जी, हाँ जी। एक बार डॉक्टर साहब स्पेलिंग बोल देंगे। कृपया चैट बॉक्स देखें, स्पेलिंग लिखा हुआ मिलेगा आपको। चैट हाँ बॉक्स हाँ जी। देखिए। जी जी। तो हाँ, दोबारा ये बताइए। तीनों काली दवाई आयोड। 200। हेलो। रास्टैक्स, काली आयोड और ब्राउन। मेरी रश आवाज टैग। पहुंच पा रही है? जी डॉक्टर साहब। रास्टैक्स, काली आयोड और ब्राउनिया तीनों जो है 200 में ले लेंगे और 2 ड्रॉप 2 टाइम्स लेंगे तीनों से। ठीक है? हेलो, हेलो, हेलो। मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। डॉक्टर साहब वंदे जी जी मातरम। डॉक्टर साहब बोलिए। वंदे मातरम जी, वंदे मातरम। डॉक्टर साहब ये मैं थोड़ा सा सवाल आपको पीछे लेके जाऊंगा, जो आपने एसिडिटी के लिए बता रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन इसमें जो आपने कार्बोवेज और लाइकोपोडिन बताई थी, इसमें पोटेंसी अगर किसी को देनी हो तो शुरुआत में 30 से शुरुआत करेंगे। मैंने कहा 200। 200 से स्टार्ट करनी है अगर एसिडिटी की समस्या है किसी को देनी है तो। अगर बच्चे में है तो जैसे मान लीजिए 8-9 साल का बच्चा है या 10 साल का बच्चा है तो उनको भी 200 देते हैं। अच्छा, तो ये दिन में दो बार देनी है या कितनी कितनी है? 5-5 मिनट के 10-10 मिनट के गैप में कैसे कैसे देनी है? मैं आपके सवाल को और रहेंगे आपके सवालों का जवाब दे दूंगा। कृपया जी, एक तो बहुत नेटवर्क की बहुत समस्या हो रही है, आवाज बहुत ब्रेक हो
मेडिसिन नोट कर लिए थे श्रीमान? हेलो, हाँ जी, मेडिसिन नोट कर लिए? हाँ जी, ये ब्रायोनिया की पोटेंसी बताएंगे दोबारा? मैंने कहा तीनों मेडिसिन 200 में रहेंगी, 200। ठीक है जी, ठीक है डॉक्टर साहब। और कैसे लेनी है डॉक्टर साहब, एक बार वो बता दीजिए। 2 ड्रॉप 2 टाइम्स। अच्छा, 2 ड्रॉप्स 2 टाइम। हाँ जी। ठीक है डॉक्टर साहब, धन्यवाद। अब एक चीज और ध्यान रखेंगे, बताइए। आपको ठंड से बच के रहना है, यानी दही, केला, लौकी वगैरह बिल्कुल नहीं चलेंगे, फ्रिज का कोई आइटम नहीं चलेगा। ठीक है जी डॉक्टर साहब, मैं फ्रिज का ठंडा पानी बिल्कुल नहीं पीता। चलिए। हाँ, ठीक है जी, थैंक यू, धन्यवाद। और कोई सवाल? डॉक्टर और साहब कोई- चैट बॉक्स में एक और सवाल आया अभी है, तो वो मैं दोहरा देता हूँ। चैट बॉक्स में एक यही सवाल आया, प्रॉब्लम थी बस। जी बताएं। आप लोगों ने चैट बॉक्स में जो सवाल किए वो पूछ भी सकते हैं, आप दोबारा माइक खोल के पूछ लें। हाँ। चैट बॉक्स चैट बॉक्स में एक सवाल है कि मेमोरी पावर बढ़ाने के लिए क्या करें। सबसे पहली चीज है कि मेमोरी लॉस का कंप्लेन आया किसको है, बच्चे को या बूढ़े को? डॉक्टर सूर्यभान पांडे जी जो हैं वो कृपया अपना प्रश्न रखें। सूर्यभूषण पांडे जी। अब मैं बीच में एक चीज सूर्यभूषण कहना पांडे। चाहता हूँ कि देखिए हम सबको बार बार मिलना है, ठीक है? तो आप एक चीज की आदत बना लीजिए, जब आप सवाल पूछ रहे हैं सिर्फ और सिर्फ तभी म्यूट हटाइए, फिर दोबारा म्यूट कर लीजिए, इसकी आदत डाल लीजिए। टेक्नोलॉजी का जमाना है, तो ये हमको वैसे भी बार बार मिलना ही है, ठीक है ना? और टेलीग्राम चैट पे भी मिलेंगे, प्लीज सब लोग टेलीग्राम डालिए ताकि हम वहां पे भी वॉइस चैट करें। अब वहां पे हम किस किस को म्यूट करते रहेंगे, और हम भी ये नहीं चाहते हैं कि हम लोगों को म्यूट करें, ठीक है? तो आप लोग जब सवाल पूछ रहे हैं म्यूट हटा के सवाल पूछें और फिर दोबारा म्यूट कर लें, बस इतना ही करना है आपको। और दीपक जी आप करिए कंटिन्यू। जी जी, हेलो। किन्हीं का सवाल था मेमोरी पावर बढ़ाने की, लेकिन लगता है कि वो ग्रुप में अभी शामिल नहीं है यहाँ पे, वो लगता है चले गए हैं शायद। आप जवाब ले लीजिए और रिकॉर्डिंग में जवाब तो आ ही जाएगा ना। डॉक्टर साहब बता दें इसके लिए क्या करना चाहिए। मैं जानकारी दे दूं कि सिम्टम्स जैसा कि मैंने कहा था कि होम्योपैथ सिम्टम्स से वर्क करती है, ठीक है? जी जी अब यहाँ जी। पर कि जिस व्यक्ति को मेमोरी लॉस की समस्या है उसकी केस हिस्ट्री क्या कह रही है। हो सकता है कि जिस रोगी के साथ इस तरह की समस्या आई है उसे वो व्यक्ति डिप्रेशन में हो, और जब वो डिप्रेशन में रहेगा तो इस तरह की समस्याएं बनेगी, तो वहाँ मेमोरी के लिए कोई मेडिसिन नहीं पड़ेगी बल्कि डिप्रेशन के लिए मेडिसिन पड़ेगी, जी जी ठीक है? अगर बच्चा है और बच्चा बिल्कुल कमजोर है तो वैसे केस के लिए उसका कैलकेरिया फॉस आता है या फिर 5 फॉस का यूज आप कर सकते हैं, उसमें 5 तरह का फॉस होता है, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर आप दिमागी काम करना चाहते हैं या दिमागी काम कर रहे हैं, एडवोकेट हैं या टीचर हैं या फिर अगर स्टूडेंट हैं तो बहुत ज्यादा 8-8 घंटे 10-10 घंटे लगातार बैठ गए तो बैठ गए, तो इस तरह से दिमागी थकान जिसके कारण अगर इस तरह की समस्या बन रही है तो वैसे केस के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन आती है एथूजा। अगर जी। मेमोरी लॉस है तो मेमोरी लॉस में कभी कभी होता क्या है कि हम यहाँ पे बैठे हैं तो मुझे आभास होगा पता नहीं घर में हम ताला लॉक किए हैं या नहीं किए हैं, सोचने के बाद एक मन मेरा करेगा ना मैंने लॉक करके आया, फिर कुछ देर के बाद मुझे इस तरह का आभास लगेगा ना हम घर पे ताला लॉक किए ही नहीं, खुला रह गया। तो कहने का मेरा तात्पर्य केवल इतना है कि इसमें 2 तरह की भावनाएं पैदा होती है।
ठीक है, ऐसा अनुभव होता है कि हमारे शरीर में 2 आत्माएं हैं, 2 तरह का शरीर वास कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे केस के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन आती है होम्योपैथ में, एनाकार्डियम। लेकिन सिम्टम्स क्या आ रहे हैं ये उस पर निर्भर करता है। तो क्वेश्चन पूछने वाले तो है ही नहीं, तो एक सही मेडिसिन का चयन करके बता पाना तो काफी जी जी जी, ठीक है। एक प्रश्न है दीदी, ललिता शर्मा जी हैं, अगर दी वो हैं तो अपना प्रश्न रखें, जिससे कि डॉक्टर साहब को सिम्टम बचा के आप अपना उपचार ले सकते हैं। ललिता शर्मा जी। जी बताएं दीदी। ललिता शर्मा जी अपना प्रश्न रखें, अपना माइक अनम्यूट करें। हेलो। ये बता रहे हैं कि भैया इनकी माइक अनम्यूट नहीं हो रही है, कृपया आप चेक करें हरजिंदर भाई। ललिता एक शर्मा जी सेकंड, का mic नहीं हो एक रहा। सेकंड, मैंने सेटिंग तो नहीं लगाई हुई है, वो कर सकते हैं अनम्यूट। आप करो दीदी, देखो चेक करके। यहाँ को होस्ट में से किसी ने करा हो तो देख लीजिए एक बार। आई थिंक हाँ, म्यूट तो वो हटा सकती हैं, कोई भी म्यूट अपना हटा सकता है। दीदी आपकी आवाज नहीं आ रही है, कृपया चेक कीजिए। यहाँ एक काम करिए, रीज्वाइन होके आ जाइए। आप अच्छा करके देखो दीदी, हो रहे हो अनम्यूट, ट्राई करो। यहाँ वो सुन ही नहीं रही होंगी, दीपक उन्होंने जी, जूम साइड पे रखे ना, कहीं बिजी हो दीपक गई होंगी, ये भी हो सकता है। नहीं मैसेज कर रही है। अच्छा, मैसेज कर रही हैं, अच्छा कह रहे हैं मैं म्यूट नहीं, अनम्यूट नहीं कर पा रही, सुन रहा है। अच्छा, आप दोबारा आ जाइए दीदी, क्योंकि मैं इनको को होस्ट भी नहीं बना पाऊंगा, सिर्फ 2 लोग ही को होस्ट बन पाते हैं एक्स्ट्रा। तो ठीक है। हाँ, कह रहे हैं मैं रिज्वाइन कर रही हूँ। ठीक है ठीक है, और आप आ किसी जाइए। किसी दूसरे सदस्य का किसी अन्य का प्रश्न है तो आप पूछें। दीपक जी, किसी को हो तो पूछिए। दीपक जी मेरी आवाज पहुंच पा रही है? जी जी डॉक्टर साहब जी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि चैट बॉक्स में आप क्वेश्चन ले लें और हाँ सीरियली उसका निदान हो तो वो ज्यादा बेटर होगा, ज्यादा शोर शराबा भी नहीं जी जी होगा। हाँ और मैंने अपना जी। तो चैट मंतव्य बॉक्स में दिया, प्रश्न बाकी आया आप है। जी, एक चैट बॉक्स में प्रश्न आया है लेकिन धनंजय जी का। धनंजय जी हैं, भैया धनंजय देशमुख जी। हाँ जी, धनंजय हाँ जी का दीदी जी प्रश्न बताएं। है। भैया जी ललिता, हाँ सॉरी जी सॉरी सॉरी, बताएं। हेलो। बोलूं क्या? हाँ ललिता, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, अभी रिजॉइन किया है। ठीक है, ठीक है। डॉक्टर साहब, मेरा एक प्रश्न है। 36 साल मेल, साइनस की प्रॉब्लम है और स्लीपिंग प्रॉब्लम है, काफी सालों से है, घरेलू इलाज होता है, वो ठीक हो जाते हैं, परंतु मतलब ये कंप्लीटली नहीं जा पाता। और आप 1 साल तो नहीं था पहले, लेकिन अभी दोबारा शुरू हो गया। पहला सवाल ये है। और इनको B12 की भी कमी है, तो उसके लिए मतलब हर 6 महीने में सप्लीमेंट ले लेते हैं ये। और दूसरा है मेरी माता के लिए। उनका क्या है, वो दिल बहुत कमजोर है उनका, और शाम के टाइम सांस फूलता है। घरेलू काढ़ों से मतलब काफी इम्प्रूवमेंट हुआ है। बाकी भाइयों ने, अरुण भाई ने भी काढ़ा वाढ़ा बताया, तो उससे फायदा हुआ है। लेकिन शाम के टाइम क्या होता है, शाम के टाइम उनका सांस ज्यादा फूलता है, और जैसे अगर कोई चीख कर भी बोलेगा तो उनको घबराहट होने लग जाती है। तो 2 सवाल हैं डॉक्टर साहब मेरे। सबसे पहली चीज मैं कहूंगा कि आप एक एक सवाल करें और जी उसके बाद फिर एक सवाल खत्म करने के बाद दूसरा सवाल करें। और जी, ठीक कॉपी है। पेन अपने। जी जी, जी मेरे सबसे पास है। पहले साइनस का। तो ठीक है? जी, तो पहला साइनस सवाल, जी, साइनस एंड स्लीप साइनस प्रॉब्लम। तो साइनस देखने चेक करने के लिए आता है क्या आपको? जी सर, मतलब एलर्जी शुरू हो जाती है, वो नाक में बहुत खुजली होती है और आंखों से पानी आना शुरू हो जाता है। थोड़ी सी और जानकारी आप मुझे दें कि ये साइनस लेफ्ट बढ़ा हुआ है या राइट बढ़ा हुआ है? वो इस तरफ, राइट राइट, राइट ब्लॉकेज ज्यादा होता है। राइट। शाम 4 जी। बजे के बाद उनकी प्रॉब्लम बढ़ती भी है क्या? हाँ जी, 5 से 6 बजे के बीच में, 4 बजे के बीच में ऐसे शुरू हो जाता है वो।
तो क्या होता है अगर मैं उनको जैसे कि मैं घरेलू चीज में जैसे पहले क्या होता था कि अगर एलर्जी स्टार्ट हो रही है तो मैं उनको क्या करती थी, मैं लौंग का तेल तुरंत की तुरंत कोई देती थी तो स्टॉप हो जाता था। अब नहीं हो रहा वो। ठीक है, कोई बात नहीं। छींके भी आ रही है क्या? जी, अगर मैं थोड़ा सा सरसों का तेल लगा दूं नाक के अंदर तो वो छींकों के साथ कम हो जाता है, फिर वो बढ़ जाता है। कॉपी और पेन है आपके पास? जी 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 है मेरे पास। नोट करेंगे। रस्ट टैप्स, जी। दूसरा लाइकोपोडियम, स्ट्रोक्स। ये दोनों को 200 में ले लेंगे और दोनों से 2 ड्रॉप्स 2 टाइम्स देंगे। लाइकोफोडियम की स्पेलिंग क्या होगी? LYCOPODIUM। DO। दीपक जी चैट बॉक्स में आप लिख चैट बॉक्स में आपको स्पेलिंग मिल जाएगी। जी 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 जी। नहीं ये पंखा नहीं है यहाँ पर ना भैया। एक जो है 5 ml डिस्टिल वाटर ले लेंगी, उसमें जो है तो 1 से 2 बूंद लेमना माइनर क्यू आप डाल देंगी। क्षमा डॉक्टर सर, वो आवाज बहुत ज्यादा आ रही है, सुनाई नहीं दिया। दीपक जी, दीपक जी, हाँ सर जी। थोड़ा सा लोगों को एक बार पुनः आप कह दें कि लोग अपने म्यूट रखें क्योंकि दूसरे को डिस्टर्ब होता है क्या जी 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 जी। और इस रात्रि जागरण में जो कुछ लेना चाह रहे हैं या कुछ देना चाह रहा है तो उसमें थोड़ा सा बाधा आती है। जी जी ठीक है, आप आगे बताएं। ठीक है, ठीक। तो रेस्टेक्स और लाइकोपोडियम 2 ड्रॉप्स 2 टाइम्स 200 में देना है। लेमना माइनर क्यू आता है तो इससे 1 से 2 बूंद 5 ml डिस्टिल वाटर में मिला लेंगे और दोनों नाक के छिद्रों में 1-1 बूंद सुबह शाम डालेंगी। अगर डिस्टिल वाटर आपके यहाँ अवेलेबल ना हो रहा हो, एक मिनट, एक विशेष जानकारी मैं आपको दे दूं कि अधिकांशतः लोग डिस्टिल वाटर जो है सो बैटरी के पानी को समझ जाते हैं। ठीक है, मेरी आवाज पहुंच पा रही है? जी 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 सर। तो बैटरी का पानी समझने का कोशिश ना करें। जी जी। ठीक है, अगर होम्योपैथिक काउंटर पे आसानी से डिस्टिल वाटर मिल जाते हैं, अगर आपके यहाँ नहीं अवेलेबल हो पा रहा है तो भी चिंता की जरूरत नहीं है। आप 1 गिलास पानी चूल्हे पे खौलने के लिए रख दें और जब वो 1/4 पानी सूख जाए तब उस पानी को ठंडे कर लें और उस पानी का उपयोग आप डिस्टिल वाटर की जगह पर कर सकते हैं। ठीक है, पेशेंट को ठंड से बचा के रखना है, यानी दही केला लौकी फ्रिज के आइटम बिल्कुल बंद हो जाएंगे। ठीक जी है, और वैसे एक आता है पंचगव्य नासिका घृत, अगर वो लेते हैं तो ज्यादा बेटर रहेगा। जी ठीक है, जी नेक्स्ट किन्हीं का कोई क्वेश्चन? सॉरी, जी। आपका और दूसरा एक इसी में क्वेश्चन था कि इनको नींद की भी परेशानी है और B12 की कमी बहुत जल्दी जल्दी हो जाती है, तो घरेलू चीजें से मतलब उतना पूर्ति नहीं हो पा रही है, तो उसके लिए उनको मतलब सब्स्टिट्यूट लेना ही पड़ता है। तो उस चीज का एक समाधान चाहिए था। सबसे ज्यादा नींद की परेशानी, क्योंकि उससे बहुत सारी परेशानी आ जाती हैं नींद के वजह से। ऐसा है कि पेशेंट आपके पास है क्या अभी? नहीं, वो मेरे पास नहीं है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। जी। अल्फा अल्फा और जिंक्सिंग क्यों ले लेंगे, किसी भी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर पर बिल्कुल आसानी से मिल जाएगी। अल्फा अल्फा और क्या बोला आपने? जिंक्सिंग, जिंक्सिंग जिनसिंग। क्यों? हाँ, और इससे जो है ZIN। जी 5-5 बूंद दोनों से आधे कप ताजे पानी के साथ सुबह और शाम दें। ये बात तो चालू है। समस्या सॉल्व हो जाएगी और नींद की भी समस्या सॉल्व हो जाएगी। तो नींद के लिए कोई घरेलू इलाज भी है क्या? बिल्कुल है।
अभी के समय जी में धनिया का पत्ता बिल्कुल सस्ता है, ठीक है, जी 5 का पूरा बंडल दे देता है, हाफ केजी का। तो जी जी धनिया जी का पत्ता ले लें 2-4 पीस। जी और लोग जैसे तंबाकू बनाते हैं ना हथेली पे, जी जी तंबाकू बनाते हुए देखी हैं या खाई हैं? नहीं नहीं खाया नहीं है, देखा बहुत है। ऐसे अब बनाना शुरू कर दीजिए धनिया के पत्ते का। तो जब ऐसा जी करेंगी तो वो रस अलग हो जाएगा। अब जी उस रस का जो है पैर के तलवे में स्लोली मालिश कर देंगी, ठीक है, और बाकी बचे हुए जो है उसका स्मेल कस करके नाक से खींचेंगी, ठीक है। ऐसा करने से जो है तो नींद की समस्या सॉल्व हो जाएगी। तो जो जूस उसका निकले तंबाकू बनाते बनाते धनिया का, उसका मतलब तंबाकू जूस से नहीं पैरों की मालिश करो, उसके बाद लसीका में डाल दो। तंबाकू नहीं बनाना है, धनिया का उस तरह से करना है, ठीक जी है। जी जी वो तंबाकू वाला प्रोसीजर लेना है, हाँ हाँ पैरों में तलवे में लगाकर उसके बाद जो थोड़ा सा 1-2 बूंद नाक में डाल दें। नाक में डाल लें या फिर स्मेल कस करके खींचे अंदर की ओर, बस जी 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 नींद की समस्या सॉल्व ठीक है। हो जाएगी। जी जी धन्यवाद। और एक और सवाल नेक्स्ट। था मेरा, दूसरा दूसरा जो सवाल था वो है मेरी माता का है। उनका क्या है कि उनकी उम्र जो है वो 56 है, तो उनका क्या होता है सांस फूलने लग जाता है। पहले तो पूरे दिन फूलता था, लेकिन पीछे मेरे अरुण भैया से बात हुई थी, उन्होंने पीपल का जूस वगैरह बताया, उससे क्या हुआ दिन में नहीं फूलता, दिन में उनको बहुत आराम है और उनका दिल बहुत कमजोर है, तो अब शाम को फूलता है। शाम को उनको बहुत घबराहट और सांस फूलता है, और अगर कोई ऊंची आवाज में भी बोल दे तो उनको बहुत ज्यादा घबराहट हो जाती है, और कभी कभी बीपी भी हाई हो जाता है। बीपी की कोई दवाई नहीं ले रहे हैं, वही घरेलू इलाज कर रहे हैं, तो उससे कंट्रोल आ जाता है, लेकिन मतलब थोड़ा भी कोई चीख ले चिल्ला ले तो उससे उनको बहुत घबराहट हो जाती है। तो उनका कुछ बता दीजिए आप। घबराहट होती है तो उनकी एक्टिविटी क्या होती है? एक्टिविटी तो बहुत कम है, कभी कभार योगा करवा देती हूँ, कर लेती है, नहीं तो फिर वो भी नहीं, बहुत कम घरेलू तो काम ही होते हैं बस। पेशेंट की एक्टिविटी क्या होती है जिसमें प्रॉब्लम बढ़ते हैं? क्या वो अच्छा शांत वो रहना एक्टिविटी, शांत रहना हाँ चाहती है वो, या हाँ गाली जी वो गलौज करती शांत है? रहना नहीं 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 गाली गलौज नहीं, वो शांत रहना चाहती हैं, लेकिन अगर कोई दूसरा बंदा चिल्लाकर, आपस में भी कोई चिल्लाकर बात करता है तो उनको बहुत जल्दी टेंशन और घबराहट हो जाती है। हाँ, ठीक। उनके पेट में एसिड की भी समस्या चलती है क्या? जी एसिड की वजह से उनको ये प्रॉब्लम जेनेटिक है, उनकी माता को भी थी। तो उनको क्या होता है, गैस बनती है, सर में दर्द होता है, उल्टियां लगती हैं और उल्टियों पे उल्टियां करती हैं, और जब तक उल्टियां मतलब वो पित्त का पानी नहीं निकल जाता तब तक उनका सर दर्द रहता है। उसके बाद वो सर दर्द शांत हो जाता है, लेकिन वो बनता है, गैस बनती है उनको। दिन के समय ये रोग उनका बढ़ता है क्या? नहीं जी, सांस फूलने का रात को, और दिन में गैस्ट्रिक हो जाती है कभी कभार। अब तो कम हो गई है, बहुत सारी घरेलू चीजें लेते लेते। अभी तो आधी मेन तो रात के यही परेशानी है। रात में आधी रात के पहले या आधी रात के बाद? 6 बजे के बाद, 5-6 बजे के बाद, जब शाम होती है। नोट करेंगे नक्श भूमिका। नक्श भूमिका, जी 30 कावटी, जी 30 ओ 30, नक्श भूमिका 30 जी 3-3 घंटे पड़ेंगी, ठीक है। और दूसरा जी नोट करेंगी 30 ये भी 3 से 4 बार देंगी। दोनों दवा में 5 से 10 मिनट का अंतर रहेगा। नक्श नक्श भूमिका 30 के बाद क्या बोला? हीपर सल्फ चैट सल्फ बॉक्स से कीजिए, चैट बॉक्स देखिए। ओ जी 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 जी, मिला मिला, थैंक्स जी। BP2 बायो, जिसका फुल फॉर्म होता है बायो कम्बिनेशन। ये चपटी चपटी गोलियां आती हैं,
तो 1 चम्मच गुनगुने पानी के साथ जो है 4-4 गोलियां 3 बार दे दें, ठीक है। और जहां पर गुनगुना पानी की व्यवस्था न हो सके तो वैसे कंडीशन में जिस तरह से बच्चे लोग टॉफी चूसते हैं ना, उस तरह से चूसने के लिए दें, लेकिन ठंडे पानी के साथ बिल्कुल ना दें। जी। एक मदर टिंचर आप नोट कर लेंगे, प्लाटा ओरिएंटा। क्या चीज? तीसरा क्या बोला? बायो BC2 बायो कम्बिनेशन। BC2, ठीक है। अब भेज है नॉन भेज है? हेलो जी मिल रहा है चैट हेलो बॉक्स में मिल रहा है। थैंक। हाँ जी, चैट बॉक्स में मिल रहा है भैया, चैट बॉक्स पे है। भेज में है ये नॉन भेज है? हेलो जी मिला मेरे को। जी मुझे मिला। भेज है ये नॉन भेज है जो बताएं? पूछ रहे हैं मांसाहारी है या शाकाहारी है? वो शाकाहारी है, शाकाहारी है। ठीक है, कोई बात नहीं। रखा है। नोट कर लें, ब्लाटा ओरिएंटा क्यू। जी ओरिएंटा क्यू जी 5 बूंद जो है 3 बार लेंगे, आधे कप गुनगुने पानी के साथ। जी इनसे बिल्कुल बच करके रहना है। जी ठीक है। निवेदन डॉक्टर है, साहब और जिनका माइक म्यूट है उनका कृपया अनम्यूट कर लें। डॉक्टर साहब 1 मिनट। जी बताएं। हेलो जी हाँ डॉक्टर बताएं, साहब मैं अभी आपने दवाई बताई थी ना, रस्टॉक्स और काली आयोड और ब्रायोनिया। ठीक है। हेलो हाँ जी मैं सुन पा रहा हूँ, तो बोलिए। डॉक्टर साहब मेरी कमर में भी दर्द रहता है। आप इसे लें, कम जाएंगे। ठीक है। अच्छा इसी से ही सही हो जाएंगे डॉक्टर साहब? हाँ जी हेलो बिल्कुल ये बिल्कुल। डॉक्टर साहब ये 3 दवाई बताई है, इसी से ही सही हो जाएंगे? भाई तो आपका शरीर क्या दवाई खाने के लिए दिया है क्या? भगवान इतना सुंदर नहीं शरीर दिया है तो दवाई खाने के लिए दिया है क्या? नहीं डॉक्टर साहब, मुझे जब प्रॉब्लम है तो खानी पड़ेगी ना, समस्या है तो। बिल्कुल नहीं, केवल 2 दिन के बाद आप मुझे कॉल करें। मेरा अच्छा नंबर जो है तो इनसे आप ले लें, दीपक जी भाई से, वो आपको दे देंगे। एक और बार आप अपने बता नॉलेज देते डॉक्टर साहब। क्या हेलो नंबर? मैं स्क्रीन आप पर बता लगा रहा हूँ, दीजिए। स्क्रीन पर लगा रहा हूँ, आप वहां से नोट डाउन कर लीजिएगा। अच्छा जी ठीक है जी। जी हेलो हाँ जी बताइए। जी पूछें। नंबर चाहिए था हमें आपका। जी दे देंगे, मिल जाएगा। और ये किन्हीं देख का कोई लीजिए, क्वेश्चन? ये स्क्रीन पर देख लीजिए नंबर, ठीक है। ऊपर दोनों अच्छा। नंबर इनके ही हैं, यहाँ से नोट डाउन कर लीजिए। नहीं दीपक भाई आ चैट रहा पे लिख दीजिए नंबर, डॉक्टर साहब चैट पे अभी तक। नंबर लिख देंगे दीपक भाई अभी। जी जी, आप लोग घबराए नहीं, पहले आप लोग प्रश्न कीजिए। अभी चैट डॉक्टर पर साहब दीपक सामने भाई आप लोग नंबर प्रश्न डाल रहे हैं, ठीक है, मांग रहे हैं। टेंशन नहीं नंबर लेनी। ठीक है जी। मिलेगा, चिंता मत करें, नंबर मिलेगा, आप लोग प्रश्न कीजिए अपना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। डॉक्टर साहब जी हाँ बताएं। हाँ नमस्कार, मैं महाराष्ट्र से धनंजय देशमुख बात कर रहा हूँ। जी हाँ बताएं। मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ आपके साथ बात करके, सभी के साथ। मैं 1 मिनट लेता हूँ। मैं राजू भाई के साथ 5 साल रहा था, लेकिन उनसे ज्यादा जानकारी नहीं ले पाया, उतना ही मुझे दुर्भाग्य है। लेकिन मेरा एक प्रश्न है। बहुत जी माता जी का मासिक धर्म में 4 दिन के बाद 2 दिन, 6 दिन, 10 दिन वो ब्लड बह जाता है, बहुत का प्रॉब्लम होता है वो। तो इसके बारे में मुझे जानकारी चाहिए। मम्मी का एज बताएंगे थोड़ा? नहीं, मेरे मम्मी का नहीं, मेरी पत्नी का है और उसकी सहेली का है, थोड़ा ऐसे प्रॉब्लम है। मेरी पत्नी का एज है 40। अभी उससे पहले गोविंद भाई से बात की थी, उन्होंने घी का मुझे प्रयोग करने को बोला था। हाँ जी। मुझे
और जानकारी चाहिए कि क्या वैक्सीन लग चुके हैं दोनों? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, हमारे घर कोई वैक्सीन नहीं लिया। अच्छी बात है। ठीक है, मैं आपके सारे सवालों का जवाब दूंगा, आप लाइन पे कृपया बने रहें। इससे ठीक है। पहले मैं दीपक जी। हाँ जी हेलो। सर, हाँ जी, हाँ जी जी जी। हाँ जी यहाँ डॉक्टर पर साहब। यहाँ पर मैं चाहूंगा कि आप रिकॉर्डिंग ऑफ कर दें, क्योंकि मैं कुछ आप सभी भाइयों को प्रणाम। गुरुजी माफी चाहेंगे पहले बीच में डिस्टर्ब करने के लिए। जैसा कि अभी एक भाई ने बताया था, जो देशमुख सर थे, वो उन्होंने बताया कि उनकी कोई पत्नी की दोस्त की माता से उनको जो एक हैवी ब्लीडिंग की जो समस्या हो रही है, मुझे एक ऐसा लग रहा है, मैं सही हूँ या गलत हूँ वो आप मुझे बताएंगे, मुझे लग रहा है ऐसा है कि उनको हाँ। बल्कि यूट्रस हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। ये चीज तो और वो मुझे इसके तरफ संभावना जा रही है, 99% जा रहा है कि उनका बल्कि यूट्रस ही होगा। 1% मुझे ऐसा लग रहा है कुछ और हो सकता है, बट लेकिन 99% ऐसा लग रहा है मुझे उनका बल्कि यूट्रस ही होगा। तो अगर चाहे वो तो एक बार यूएसजी करवा के देख सकते हैं। ऐसा है डॉक्टर साहब कि इसके लिए तो होल ऑब्डोमेन का यूएसजी से पता चलेगा, और जब यूएसजी करवाएंगे और अगर दोनों वैक्सीन लिए हुए होंगे तो जहाँ सॉफ्ट टिश्यू लिख दिया, बस समझ हाँ, जाइए तो कि कैंसर कहानी होने खत्म। जी जी जी। ठीक है, ऐसे केस में ना तो एफएनएच आप लिखेंगे और ना ही बायोप्सी लिखेंगे। नहीं, अच्छा एक चीज और, अभी ग्रुप में जितने भी भाई हैं, मैं उनको एक छोटी सी बात, मुझे जो व्यक्तिगत अनुभव या जानकारी उस आधार पर बताना चाहूंगा। कभी भी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में, सीटी स्कैन रिपोर्ट में, या कई बार होता है कि पेटों का सीटी स्कैन करवाने का सलाह डॉक्टर दे देते हैं, तो अगर वो करवाते हैं, अगर कहीं भी सॉफ्ट टिश्यूज ग्रोथ दिखाता है इस टाइप का, और जब उसको सजेस्ट किया जाए कि बायोप्सी या फिर आप बायोप्सी या एफएनएसी की जांच करवाएं, तो मुझे एक यही व्यक्तिगत सलाह रहेगा, ठीक है आपको जो शंका है उस हिसाब से इलाज आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, घरेलू जो भी करना वो करें, लेकिन उसकी जांच ना करवाएं। ना करवाने के पीछे लॉजिक मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि होता क्या है कि जैसे मान लीजिए आपके बॉडी में कोई कैंसर सेल्स अगर ग्रोथ करना शुरू करते हैं, या कोई भी बैक्टीरिया वायरस जो भी मान लीजिए ग्रोथ करना शुरू करता है। 1 मिनट डॉक्टर साहब, 1 मिनट जरा सा क्या कहते हैं दीपक भाई, जरा सा रिकॉर्डिंग ऑफ कर लेंगे। बहुत अच्छी मेडिसिन होम्योपैथ, वैसे पेशेंट के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन आती है इग्नेशिया। तो इग्नेशिया 200 वैसे, हाँ 200 या 30 में आप ले सकते हैं। अगर 30 लेते हैं तो टीडीएस में लेंगे सुबह दोपहर शाम। अगर 200 लेते हैं तो बीडी में लेंगे सुबह शाम। अच्छा, दूसरा एक मेडिसिन आता है पल्स पिला, जो कि महिलाओं की सबसे अच्छी मेडिसिन होती है, खास करके वैसी महिलाएं जो कि अपनी दुखड़ा को सुनाते हुए, अपनी दुखड़ा को, अपने कष्ट को किसी के सामने कहते हुए रो देती है, तो वैसे पेशेंट का कोई भी प्रॉब्लम हो, A to Z की पहली मेडिसिन होती है पल्स पिला। ठीक है। अच्छा, ये अनियमित जो मासिक स्राव के बारे में आप पूछ रहे थे, तो खास करके जब देर से आता है तब वहां पर आप सेंगुनेरिया देंगे, और अगर 6 पोटेंसी में मिल जाए तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मदर टिंचर ज्यादा काम करता है। अगर ब्लीडिंग जो होता है वो काफी चमकीला लाल होता है और अधिक मात्रा में होता है, साथ ही साथ वोमिटिंग टेंडेंसी बन जाती है और काफी वीकनेस बना हुआ रहता है पेशेंट को, यहाँ तक कि सोने से भी आराम नहीं मिलता है, तब वैसे के पेशेंट के लिए ईपी कॉफ 30 या 200 ले लीजिए। बहुत सारी महिलाओं को होता क्या है कि दिन भर तो ठीक रहेगी, लेकिन रात को तो सोने के बाद ब्लीडिंग काफी एक्सेस बढ़ जाता है। तो अगर सोने के बाद कोई प्रॉब्लम बढ़े तो वहां पर होम्योपैथ में एक बहुत ही अच्छी दवा आती है लाइकेसिस। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि सोने के बाद ही केस बढ़े।
बहुत सारी महिलाओं को होता क्या है कि रात भर तो बिल्कुल ठीक थे, लेकिन सुबह जब हम उठे तब बढ़ा, यानी मूवमेंट के बाद बढ़ता है, तो वैसे केस के लिए होता है ब्राउनिया। मेरी आवाज पहुंच पा रही है? हाँ हाँ। तो यही सब कारण है जिसके चलते हम कहना चाहते हैं कि पेशेंट से ही अगर बात हो तो एक सटीक मेडिसिन का चयन किया जा सकता है, ठीक है, और कोई कारण नहीं है, क्योंकि पेशेंट जो बताएगा वो परफेक्ट बताएगा, और ऐसे अंधेरे में तीर चलाने के बराबर होगा। और भगवान इतना सुंदर शरीर न तो दवा खाने के लिए बनाया है और न ही हमारा बॉडी ये करने के लिए बनाया है कि हम अपने बॉडी को सुपुर्द कर दिए डॉक्टर के हवाले, वो एक्सपेरिमेंट से अपना करते रहे। चलिए नेक्स्ट कोई क्वेश्चन? पूनम दीपक गुप्ता भाई जी ये पूनम गुप्ता जी पूछिएगा, वेद प्रकाश जी क्या कह रहे थे? धनंजय जी आप पहले खत्म कीजिए प्लीज। जी जी। दीपक जी नीचे वाला नंबर मेरा डिलीट कर देंगे, 8051 वाला डिलीट कर देंगे, क्योंकि उस पर आवाज थोड़ा सा क्लियर नहीं आ पा रहा है उस नंबर पर। हाँ उसी को। ओके 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 थैंक्स। जी धनंजय जी खत्म कीजिए एक बार। हेलो हेलो धनंजय जी आप म्यूट हो गए हैं। हाँ जी। हाँ जी, ये इग्नेशिया, पल्सेटिला, एपिकॉक और ब्रायोनिया, ये कितनी बूंद देने की थोड़ी? ये 2 बूंदी होती है। 2 1 डोज इक्वल टू 2 ड्रॉप्स, ठीक है। अब रोग की तीव्रता के आधार पर हम इसे दे सकते हैं, यानी रोग अगर काफी बढ़ा हुआ है तब वैसे कंडीशन में हम 1 घंटा पर भी दे सकते हैं, 20-20 मिनट पर भी दे सकते हैं। वैसे नियमतः यही है कि 30 पोटेंसी को आप बार बार रिपीट कर सकते हैं, लेकिन 200 को 1 डे के लिए काफी होता है, और 1M 1 वीक के लिए होता है, जबकि 10M 1 मंथ के लिए होता है। दैट्स ऑल। यस यस यस। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। पूनम जी अब आप सवाल कीजिए, और उसके बाद बाकी सवाल पूछेंगे। कृपया अनम्यूट मत कीजिएगा बाकी लोग। पूनम जी पूछिए। जी नमस्कार। ये मुझे करीब 12-13 साल से शुगर की प्रॉब्लम है, और मेरी दवाइयाँ चल रही थी। अब तो मुझे याद भी नहीं मैं क्या दवाई ले रही थी, क्योंकि पिछले 6.5 साल पहले अचानक एक दिन मैंने यूट्यूब पर डॉक्टर BRC की वीडियो देखी, और मैंने जाना कि ये तो मैं भी बिना बात की दवाइयाँ ले रही हूँ इतनी शुगर की। पहले कम थी, फिर उसकी पोटेंशियल बढ़ गई। तो अब मेरी जो दवाई चल रही है, मतलब अब मेरी कोई भी दवाई नहीं चल रही 6.5 साल से। और मैं बीच बीच में शुगर टेस्ट कराती रहती हूँ, कभी मेरी 300 350 ऐसी आती है, मतलब पीबी। तो अभी मैंने कल करवाई है शुगर टेस्ट, जो मैंने इसमें ग्रुप में भेजी भी थी। ये HB1AC तो आया है 11.80, और रैंडमली मेरा आया 341। तो मैं पिछले 6.5 साल से क्या कर रही थी, 6.5 साल में जो पहला साल था उसमें मैंने अच्छी डाइट प्लान लिया था अपने आप ही, डॉक्टर BRC की वीडियो वगैरह देख के, कि मतलब ऐसे ऐसे फल खाने, इस तरीके से वेजिटेबल्स खानी है, और इस तरीके से खाना वगैरह खाना है। लेकिन फिर 4-5 साल में अपना ऐसी चलती रही, 50% में कर लेती थी। अब मेरा ऐसी चल रहा है ठीक ठीक, लेकिन अभी मैंने जो शुगर टेस्ट करवाई है, तो जो मैंने आपको बताया ये मेरी कंडीशन है। तो मैं इसके लिए चाह रही हूँ कि क्या मैं मेडिसिन लूँ प्रॉपर, मैं प्रॉपर ही लेना चाह रही हूँ मेडिसिन, जो भी आप बताएं। सबसे पहली चीज है कि पेशेंट का एज बताएंगे? हाँ 54 काफी ईयर। है। हाँ मैं खुद हूँ का। वीकनेस काफी महसूस करती हैं क्या? नहीं, मैं बिल्कुल फिट एंड फाइन हूँ, और मेरी अभी 4-1 महीने पहले तो मेरा 62 kg वेट आया था, और 5.3 मेरी हाइट है, और कल मैंने करवाया तो मेरा 66 kg आया है। मैं अपने घर के सभी काम करती हूँ, और मुझे मुझे किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं है। बिल्कुल, मतलब मैं अपने आप को बहुत अच्छा महसूस करती हूँ। तो सिर दर्द, बीपी भी कल ही चेक करवाया, बीपी भी नॉर्मल है, मुझे कोई परेशानी नहीं है। और मतलब मैं कोई भी टैबलेट नहीं ले रही हूँ, मुझे
थायराइड भी था, लेकिन मैं उसकी भी मेडिसिन मैंने सब लेनी बंद कर दी थी। मुझे कभी मैं नीम के पत्ते भी थोड़ा बहुत लेना शुरू कर देती हूँ, और त्रिफला मैं मतलब ये लगा लीजिए 1 साल से मैं त्रिफला ले रही हूँ, 3 महीने लेती हूँ त्रिफला, 1 चम्मच रात को, और फिर उसको छोड़ देती हूँ 1 महीने के लिए, फिर 3 महीने लेती हूँ। गोमूत्र में रखा हुआ त्रिफला मैंने मंगवाया है कहीं से, मैं वो लेती हूँ, मतलब ठीक है अपना दीदी, ध्यान कोई रखती हूँ। हाँ जी। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो मुझे एक और जानकारी दे दें कि ये त्रिफला ले रहे हैं, गौमूत्र वाला ले रहे हैं, या और कुछ ले रहे हैं, तो क्या इतने जिंदगी भर यही सब चीज लेने के लिए भगवान ने आपका इतना सुंदर शरीर दिया था? नहीं, मुझे थोड़ा उसको लेने से अच्छा लगता है, मतलब पेट वगैरह सही रहता है। मुझे लगता है त्रिफला में जैसे आंवला है, सब चीजें हैं, तो जो प्रॉब्लम है उस चीज को क्लियर कर दीजिए ना। देखिए ठीक है। मैं सीधी सी बात पे आ रहा हूँ कि एक जानवर को भी आप लेते हैं तो शाम के समय अगर जानवर का भोजन जिसको शाम में हम लोग वो अगर लगा के देंगे तो वो खाने वाला नहीं है। लेकिन हम लोगों की दिनचर्या, अगर हम लोगों की दिनचर्या बिगड़ गया है जिसका कोई हद ही नहीं है, तो दिनचर्या रहें, सबल रहें और दवा वगैरह से आप दूर रहें। ठीक है, अच्छी बात है। जब आपको कोई परेशानी है ही नहीं, न तो बीपी की समस्या है, न शुगर की समस्या है, न ही थायराइड की समस्या है, तो फिर दवा फिर किस बात की ले रहे हैं? नहीं, मैं तो देखिए डॉक्टर, मैं कोई भी दवाई नहीं लेना चाहती, क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि जो मेरा शरीर ठीक है, मैं अपने घर के सारे काम करती हूँ। 4 साल का मेरा ग्रैंडसन है, मैं उसको भी संभालती हूँ, और मतलब मैं सारे अपने काम करती हूँ। मैं तो अपने काम करें, समझती हूँ। हाँ जी, एक काम करें, जी। सूर्यास्त से जिस समय आप अभी ठंड का समय है, 4 साढ़े 4 बजे सूर्यास्त मेरे यहाँ हो जाता है, तो आप अपने यहाँ देख लें कि कितने बजे होती है, उसमें +2 करेंगी। ठीक है, अगर 4:30 से सूर्यास्त होती है तो उसमें +2 करेंगे, यानी 6:30, 6:30 बजे तक आप रात्रि का भोजन कर लें। इसके बाद बिल्कुल नहीं करना है रात्रि का भोजन। ठीक है, ठीक है। तो सुबह जो है सो आप ब्रह्म मुहूर्त में उठें और उसके बाद अपना दैनिक नित्य कर्म जो होते हैं वो करें, और उसका भर पेट नहीं बल्कि एक्सेस दबा करके आप खा लें, और फिजिकल वर्क केवल करते रहें, बाकी कुछ नहीं। घर का टोटल काम आप खुद अपने हाथों से करें। अगर आपके घर में कोई दाई वगैरह भी आती है तो उसे अपनी नौकरी से निकाल दें। ठीक है, और फिर भी अगर समस्या आती है तो निसंकोच 24 घंटे मैं आपकी सेवा के लिए तैयार हूँ। हाँ, ये अच्छी बात है। देखिए, मैं बस एक छोटी सी बात और जानना चाह रही हूँ कि जैसे ये मेरी रैंडम ब्लड शुगर कल आई है 341, ठीक है, और यदि हम एलोपैथी के हिसाब से चलें, जो कि मैं तो देखिए चल ही नहीं रही हूँ, उसमें 140 तक आनी चाहिए। ठीक है, 140 एक्सेस है, और डॉक्टर BRC जैसे बताते हैं कि 250 होनी चाहिए। तो इसको आप बताइए कि ये क्या होना चाहिए और क्या करना चाहिए? आपका जितना एज है उसमें 100+। ठीक है, अब जो आता है वो आपका एज प्लस 140, जो 140 आई है 100+ करना है, मैं समझी नहीं। नहीं, पहले सुन तो ले, पहले मेरी बात को पूरा। एज प्लस 100, एज प्लस 100, ये आपका फास्टिंग रिपोर्ट है, और इसमें जो है सो आप 75+ करेंगी, फास्टिंग प्लस 75+, ये आपका रैंडम है। ठीक है, अगर ये आप सही है तो बिल्कुल निसंकोच आप दैनिक क्रिया करके भर पेट खाइए, और बस जो मैंने बताया शाम के 2+ करके सूर्यास्त से +2 करेंगे, और रात्रि का भोजन उस समय तक कर लें। दवा लेने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। डॉक्टर साहब एक बार फिर बताइए आप एज प्लस 100 और फास्टिंग थोड़ा। एज प्लस 100 इक्वल टू फास्टिंग ब्लड शुगर, नोट कर लिए। और दूसरा नोट करेंगे, ब्लड शुगर प्लस 75
रैंडम BSR ठीक है। ब्लड यस ठीक है। मैं ये जानना चाह रही थी आपसे कि एक आपने बोला कि सुबह का भोजन तो कर लें उस समय सुबह सुबह जल्दी, और रात्रि का भोजन सूर्यास्त होने के +2 आवर्स तक कर सकते हैं, है ना? सूर्यास्त +2। हाँ हाँ ठीक अगर है। हाँ, अगर 4 बजे सूर्यास्त आपके यहाँ हो रहे हैं तो उसमें +2 करेंगे, यानी 6 बजे तक रात्रि का भोजन अंतिम। ठीक है ओके। और फल और वेजिटेबल्स तो खा सकते हैं ना? हाँ, अब फल वगैरह पर मैं आता हूँ। तो एज जैसे आपने कितना बताया था एज? 54। 54। तो 54 इंटू 10 हाँ यानी 540 ग्राम का फल जो है सो आप सुबह में खा लें। ठीक है। उसके बाद जो इच्छा करे सो आप खाएं। आपको आलू खाने की इच्छा करे आलू खाइए, चावल खाने की इच्छा करे चावल खाइए, रसगुल्ला खाने की इच्छा करे रसगुल्ला खाइए, जो जलेबी खाने की इच्छा करे जलेबी खाइए। मैं मना नहीं करूंगा, लेकिन चीनी का बना हुआ ना खाएं। गुड़ का बना हुआ रसगुल्ला लें, गुड़ का बना हुआ जलेबी लें, दम भर खाएं। उसी तरह से वहां इंटू 10 हम जो किए थे, अब नीचे आते हैं आपका ये लंच का और डिनर का। तो इसमें 10 के जगह पर 5 करेंगे, यानी 54 इंटू 5 यानी इतना आपका हो गया इतने इधर 28 दूनी 56 27 दूनी 54 270 ग्राम 270 ग्राम आपको कच्चे लेने हैं। ठीक है। ये लंच और डिनर में जो आप 1 प्लेट खाती हैं वो 1 प्लेट नहीं खाना है, बल्कि 2 प्लेट लेना है। ठीक है। यानी प्लेट 1 में 270 ग्राम कच्चे फल रहेंगे, और प्लेट 1 खत्म करने के बाद जो है प्लेट 2 आपके इच्छा अनुसार जो आप खाना चाहें वो आप दम भर खाएं। हाँ वो कुक्ड शर्त यही शर्त यही है, प्लेट 1 खत्म होने के बाद लें। और मॉर्निंग जो ब्रेकफास्ट है उसमें भी ऐसे ही करें, पहले फल खाएं। जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हाँ मतलब वो ठीक है। और वेजिटेबल्स भी खा सकते हैं। हाँ, शौक से जो इच्छा करे सो खाइए। भगवान ने बनाया है किसके लिए? मतलब आप मुझे कोई दवाई नहीं बता रहे हैं, अच्छी बात है। मतलब कोई बात नहीं है, अगर दवाई खाने का शौक है तो आप मेरे पास से मंगा लीजिए ना, मैं दे दूंगा, मुझे भी कुछ फायदा हो जाएंगे। नहीं मुझे वैसे अगर नहीं मुझे तो मैंने तो 6.5 साल पहले दवाई छोड़ दी, मैंने आपको बताया। अगर फिर भी वीकनेस अगर फिर भी कभी काल आपके बॉडी में वीकनेस समझ में आता है तो आर्सेनिक L200 ले सकती हैं। ठीक है, लेकिन रेगुलर नहीं लेंगी। नहीं मेरे को कोई वीकनेस नहीं होती है, मैं ठीक हूँ, बिल्कुल मैं फिट एंड फाइन हूँ। बस तो फिर काफी है जी, अच्छी बात है। तो अब ये सब थोड़ा करने के 15-20 दिन बाद दोबारा टेस्ट करवाऊँ या क्या करना चाहिए बताइए आप? मैं जो आपने बताया वही करूंगी। अभी भी मैं इसको हाफ तो करती ही हूँ, जो आपने बताया है उसको मैं हाफ तरीके से तो चल ही रही हूँ, लेकिन बिल्कुल रात्रि का भोजन थोड़ा लेट भी ले लेते। हाँ जी। 15 दिनों के अंदर आपकी सारी रिपोर्ट आपके हाथों में होगी और बिल्कुल नॉर्मल होगी। चलिए बहुत अच्छी बात है, ठीक है, धन्यवाद। जी 11:30 हो गएगा। और किन्हीं का कोई क्वेश्चन? जी तो अभी दीपक भाई रैप करना है या कैसे? वैसे टाइम 11 बजे तक का था। जी जी समय हो चुका है तो आगे एक पूछ सकता हूँ डॉक्टर साहब? हाँ बिल्कुल, शौक से बताएं, आपकी सेवा के लिए मैं रात भर जगने के लिए तैयार हूँ। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। शराब छोड़ने के लिए कुछ दवा होगी तो थोड़ा वो उसके बारे में जानकारी दीजिए। बिल्कुल है। हाँ जी बोलिए। सबसे पहली चीज मैं बताना चाहूंगा कि इसके लिए इच्छा शक्ति प्रबल होनी चाहिए, और अगर आपके अंदर इच्छा
होती है, छोड़ने की इच्छा हो रही है, तब जो है सो कैलेडियम आता है होम्योपैथ में, ठीक है। लेकिन मुझे इस पर उतना अच्छा रिजल्ट होम्योपैथ में नहीं देखने को मिला है, ठीक है। इसके लिए ग्रीन स्टार फार्मा का नशा मुक्ति पाउडर आता है, काफी बेटर रिजल्ट है। लेकिन अगर फिर भी आप वो अगर नहीं मिल पा रहा है या आप नहीं खरीद पा रहे हैं तो ऑनलाइन मंगा सकते हैं या मेरे यहाँ से भी मंगा सकते हैं। अगर इसमें भी आप सक्षम नहीं है तो भी घबराने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। हमारे बिहार में एक पर्व होता है छठ, ठीक। तो आप जिस क्षेत्र में रहते हैं तो वहाँ बिहारी होंगे, आप उनसे पूछ लीजिए तो वो आपको बता देंगे छठ पर्व के बारे में। तो इसमें प्रवैती जो होती है तो पारण के समय प्रसादी चढ़ाती है एक पेड़ के जड़ के पास। उस पेड़ का नाम होता है बरियार, ठीक है। ऐसे गूगल पर भी आप सर्च करेंगे तो बरियार के नाम से आ जाएंगे। तो उस जड़ को पीस करके लगभग 2 चम्मच यानी 20 ग्राम किसी भी चीज में एक बार मिला करके पिला दें पेशेंट को। अगर सब्जी के साथ मिलाते हैं तो भी आसानी से खा लेगा, दाल में मिलाते हैं तो भी खा लेगा, ठीक है। मिला करके केवल एक बार खिलाना है, उसके बाद कोई आवश्यकता नहीं है। उसके बाद सिर्फ अगर रोगी चाहेगा भी कि हम अल्कोहल ले लें और गलती से अगर वो पिएगा तो वो मीटिंग हो जाएगी। अच्छा, इसलिए धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं, ठीक है। पेड़ का नाम क्या थोड़ा? बरियार। बरियार। और हो सकता है आप ये क्या बरगद का पेड़ है? नहीं दीदी, बरगद का नहीं, ये पौधा होता है, बरियार का पौधा होता है, पेड़ नहीं होता है, ठीक है। और मजे की बात में इस बरियार के पौधे को अगर आप सोचेंगे कि वो हम हाथ से इतने कबाड़ लेंगे तो संभव नहीं है कि कोई पहलवान उसको कबाड़ पाएगा, इतना जड़ उसका मजबूत होता है। अब और गूगल पे सर्च करें। उसके क्या लेने के जो पत्ती लेने की के क्या? जड़ 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 लेने का, ठीक है। वैसे नशा मुक्ति पाउडर आता है ग्रीन स्टार फार्मा का, वो भी आप ले सकते हैं, अथवा नहीं में अगर मिलता है आपके यहाँ तो आप मेरे यहाँ से भी मंगा सकते हैं। ठीक है, मैं आपको फोन करता हूँ। और गुरु जी जब कुछ ना काम करे तो उतना ही बरियार पत्नी का डंडा रखे, जरूर काम हम क्या करते हैं डॉक्टर साहब, हम व्यसन मुक्ति में काम करते हैं ना, नशा मुक्ति का काम करते हैं, नशा मुक्ति का, इसलिए पूछता हूँ थोड़ा कोई मिलेगा नहीं, तो। हम आपकी बात नहीं है, बस हम नहीं वही इसलिए हमने कहा पत्नी का डंडा भी बरियार होना चाहिए, वो भी बरियार नाम से ही आता है। हमारे बिहार में मजबूती शब्द को बरियार कहते हैं। अच्छा, स्ट्रॉन्गनेस को दिखाने के लिए बिहार में एक लैंग्वेज यूज जो किया जाता है, बरियार, मजबूती, ये मजबूती का शब्द है, मजबूती को इंडिकेशन देने का, है ना। अच्छा, जी उसको मगही भाषा में बरियार कहते हैं। जैसे आपको मुझे कहना हो कि अच्छा धनंजय जी बहुत बरियार हैं, तो हम कहना ये चाह रहे हैं कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो, बहुत मजबूत हो, है ना। राजू भाई की प्रेरणा है। भाई एक प्रश्न पूछ सकती हूँ मैं? शौक से दीदी बोलिए। भाई है ना, मुझे एलर्जिक प्रॉब्लम है, रेनाइटिस और एसिडिटी, मतलब रात को मतलब ज्यादातर रात को गले में जलन रहती है मेरे। शुरू से आप जुड़ी भी नहीं थी क्या? थोड़ा सा मैंने मिस कर दिया था, कोई आ गया था सर, ये थोड़ा सा मिस हो गया। बरियार, ठीक है लिखा हुआ। हाँ दीदी, ऐसा है कि मैंने अभी जिक्र किया था एसिडिटी के बारे में जी, कि एसिडिटी कह देने से केवल समस्या का निदान नहीं होता है। और खैर आप तो सिम्टम्स भी बता रही हैं कि इवनिंग में बढ़ता है और होता है, पेट फूलता है, क्या बताएं? जी
सिम्टम्स क्या बता रही हैं एसिडिटी का? एक तो एलर्जिक प्रॉब्लम है ही है मुझे, मतलब जुकाम बना रहता है 2-3 साल से। और ये प्रॉब्लम मेरी एसिडिटी की, जो गले की जलन रहती है। और मतलब खाना भी मैं 7:30-8 के पहले खा लेती हूँ, पर फिर भी पता नहीं क्यों, या फिर गर्म पानी पीती हूँ, मतलब जब भी पीना होता है मुझे गर्म पानी ही लेती हूँ। इससे कोई मतलब कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? आप कॉपी पेन ले लें और नोट कर लें, कार्बोवेज। जी, कार्बोवेज। हाँ जी। दूसरी 200 जी कार्बोवेज 200 जी 2 ड्रॉप्स 2 टाइम्स डेली। जी जी 2 ड्रॉप्स 2 टाइम्स डेली। दूसरी मेडिसिन है नक्स वोमिका, जी 2 ड्रॉप्स इवनिंग टाइम डेली। जी बस। और मुझे और भी कुछ बातें करनी है। आपके कमर के सबसे निचले पॉइंट पर दर्द भी होता है। जी होता है सर, होना मतलब लगता है मुझे, बैठ नहीं पाती हूँ इतनी देर में, कोई काम मतलब बैठने का कर नहीं सकती हूँ। और मजे की बात है कि आपके सर में भी दर्द बना हुआ रहता है कभी कभी। सर दर्द तो ठीक ये है? जुकाम की वजह से तो बना ही रहता है ना सर, कि जुकाम तो नहीं, है ही है। जुकाम की वजह से नहीं है। तो और भाई मजे की बात है कि आपके बच्चे अगर हैं वहां पे या बेटी है तो उसके हाथ में टॉर्च दे दें और साइनस टेस्ट करवाएंगे तो साइनस की भी समस्या आपको चल रही है। तो मैं हाँ कहना ये तो चाहूंगा कि ये तो है ही, ये तो है ही, ये तो क्यों बता क्यों नहीं रही, छुपा क्यों रही है? नहीं तो बोल तो रही हूँ सर, मैंने टेस्ट डॉक्टर को नहीं दिखाया है, एलर्जी मैं दिखाती नहीं हूँ डॉक्टर को, एलोपैथी में नहीं जाती हूँ, तो मैंने दिखाया नहीं। बिल्कुल मैंने एलर्जिक प्रॉब्लम का तो कब से ही चल रहा है मेरा इलाज, ये दीपक भैया और गोविंद भाई जी से ले ही रही हूँ मैं आयुर्वेदा। ठीक। आप जो कुछ ले रही हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन ठंड आपके लिए जहर है। ठीक है? यानी दही, केला, लौकी, फ्रिज का कोई भी आइटम अथवा मूली, टमाटर वगैरह बिल्कुल बंद करेंगी क्या? अगर खीरा वगैरह सलाद में लेती हैं तो सेंधा नमक अथवा काला नमक मिला करके ही लेंगी और कम मात्रा में लेंगी। जी ये लेती ही नहीं हूँ सर मैं, बिल्कुल भी बंद है मेरा सब। जी, और किसी का कोई क्वेश्चन? बस इसका कोई है क्या इलाज, जैसे आपने अभी बताया मुझे जो भी प्रॉब्लम है मेरी, ये तो एसिडिटी का है, ये जो आपने 2 बताई है। दीदी जी, आपके साथ साथ डिप्रेशन की भी समस्या चल रही है, उसे भी आप सॉल्व करें तो ज्यादा बेटर है। उसके बाद फिर एक बार कभी कॉल कर ले मुझे। डिप्रेशन की तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे तो नहीं लगता है डिप्रेशन में तो आराम से, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ऐसा कुछ भी लगता तो नहीं है मुझे। यहाँ तक मैं आपको जानकारी दे दूं कि डिप्रेशन के कारण कभी कभी नींद की भी समस्या आपके साथ हो जाती है। ठीक है? नींद की तो सर, ये जो नाक वगैरह थोड़ा ब्लॉक रहता है कभी रात को, तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है। नाक ब्लॉक होने के कारण उस बातें नहीं आएगी। ठीक है? और सबसे बेटर आपके लिए होगा कि नासिका घृत की व्यवस्था कर लें तो अति उत्तम होगा। और नहीं तो फिर एक नासिका घृत के लिए आप इनसे ये एडमिन जो है दीपक भाई से आप संपर्क करें, वो व्यवस्था कर देंगे। और अगर उनसे नहीं होता है तो आप मेरे यहाँ से भी मंगा सकते हैं, या शौर्य जी लाइन पे जुड़े हुए हैं, उनसे भी आप बोले तो वो भेज दे। तो कहीं से भी व्यवस्था करके आप नासिका घृत का उपयोग करें, काफी बेटर रिजल्ट मिलेंगे। ठीक है? और किसी तरह की अभी अभी ये मेरा सैमसंग एक क्वेश्चन है। जी हाँ पूछे जी। पूछे, हाँ जी हाँ जी। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्ते, बताएं। हाँ जी, मेरे हस्बैंड की उम्र है 58 ईयर, उनके जुकाम और कफ की प्रॉब्लम है जी। और पिंडलियों में दर्द रहता है, थकावट रहती है और ब्लड भी कितने कम है। दिनों से है? हाँ जी, बहुत अच्छा। कितने दिनों से है? ये सर्दियां जब स्टार्ट हुई तब से, सर्दियां शुरू हुई क्या? तब से। कॉपी और पेन है आपके पास? नोट करेंगे। हीपर सल्फ
हाँ जी। और दूसरा हीपर सल्फ 200 लिखेंगे भैया जी, 2 ड्रॉप 2 टाइम्स, 2 टाइम, हाँ जी। अल्फा अल्फा और जिंसिंग क्यू। अल्फा अल्फा, हाँ नीचे अल्फा अल्फा, टॉनिक नहीं क्यू मदर टिंचर, हाँ नीचे कर देंगे अल्फा अल्फा। ये दोनों मदर टिंचर जो है 5-5 बूंदे आधे कप ताजे पानी के साथ सुबह शाम लेंगे। खाना खाने से पहले या बाद में? हाँ क्वेश्चन बड़ा ही सुंदर है। मैं आपको जानकारी दे दूं कि होम्योपैथ की कोई भी मेडिसिन उस समय प्रयोग में लाएं जिस समय आपके मुंह में किसी तरह का कोई स्मेल ना हो। यानी आप सो करके उठती हैं तो कुल्ला करके ले सकती हैं, अथवा अगर खाना खा ली हैं या माउथ वॉश वगैरह करती हैं कोलगेट से या क्लोजअप से, तो उसके स्मेल भी लगभग आधे घंटे तक रह जाते हैं आपके माउथ में। तो आधे घंटे के बाद ही फिर दवा का प्रयोग करें। ठीक है जी। और अगर खांसी बहुत ज्यादा है क्या? नहीं, खांसी नहीं आती, खाली कफ और जुकाम। हाँ जी, हीपर सल्फ काफी है, कफ काफी है। बनता है और जुकाम है। गले में घरघराहट की आवाज भी आती है क्या? हाँ, रात को खराटे आते हैं। नासिका घृत का उपयोग करेंगे, सेम डे हाँ जी। रिजल्ट आपको मिल जाएगा। ठीक। जी, और किन्हीं का कोई क्वेश्चन? जी नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्ते। हाँ डॉक्टर साहब, मैं संध्या दिल्ली से। डॉक्टर साहब, मेरी मम्मी की उम्र 74 इयर्स है और उनको 1-1.5 साल से सांस बहुत फूल रही है। जब वो चलती हैं, वैसे तो बहुत कम ही चलती हैं, मगर चलती हैं तो वो ज्यादा चल नहीं पाती, उनकी सांस बहुत फूलने लगती है डॉक्टर साहब। और वैसे वैक्सीन तो ले चुके हैं क्या? हाँ डॉक्टर साहब, दोनों वैक्सीन लग चुकी हैं, दोनों डोज। मुबारक हो। चलिए ठीक है। मॉडर्ना, ये दोनों डॉक्टर साहब देने के बाद ये वाली भी दे दी है, बीसी और बैनोनिका। हाँ जी, BC2 ये उसके कल होकर के चलेंगे, यानी चौथे दिन से ये दोनों दवा शुरू हो जाएगी। ठीक है। फिर भी अगर प्रॉब्लम काफी हो तो आपके घर में अमृत धारा होगा। आपकी मम्मी जी जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं तो मास्क पहनती है ना? तो डॉक्टर मास्क नहीं, के ऊपर वैसे मास्क नहीं पहनती हैं मास्क क्योंकि वो घर में ही रहती हैं। और वैसे उनको कुछ कोरोना टेस्ट भी करवाया था हमने पहले, तो वैसा कुछ भी नहीं निकला है, कभी नहीं निकला। बस उनकी ना सांस बहुत फूलती है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो एक काम करें, एक मास्क ले लें, खरीद लें, और जी जो है सो अमृत धारा की कुछ बूंदे गिरा दें, और जिस जी समय प्रॉब्लम का कम फूलने लगे उस समय वो मास्क को पहना दें और मुंह खोल करके सांस लेने के लिए कहें। वो मास्क जो है सूती कपड़ा का बनवा लें, ठीक है, ताकि हवा आर पार जा सके। यानी बिल्कुल थिन कॉटन होना चाहिए। जी डॉक्टर, ठीक है। जी बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। और अगर नेमुलाइजर वगैरह है तो उसमें आप अमृत धारा दे करके ले सकते हैं। जी 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 बिल्कुल। स्टीम वगैरह की सुविधा है तो वो भी आप कर सकते हैं। अमृत धारा डॉक्टर साहब, स्टीमर है, उसमें हम डाल के फिर दे दें उन्हें? हाँ हाँ हाँ, तो फिर मास्क की आवश्यकता नहीं है। जी ठीक है। डॉक्टर साहब, वैसे हम ना उन्हें स्टीम देते हैं तो अजवाइन की देते हैं, अजवाइन डाल के उसकी भाप दे देते हैं। निश्चिंत रहें, उसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अमृत धारा में अजवाइन पहले से मौजूद है। अमृत धारा 3 ही चीज से बनती है, अजवाइन, पुदीना और कपूर। अच्छा जी। ऐसे मास्क ड्रॉप के नाम से मेरे पास भी आता है ग्रीन स्टार फार्मा का, जिसमें 7-7 तरह के घटक दिए हुए हैं। वो काफी बेटर रिजल्ट आता है उसका। जी स्मेल भी थोड़ा चेंज हो जाता है,
इसलिए चूंकि उसमें लौंग वगैरह भी मिले हुए होते हैं, ठीक है ना। जी, और कोई क्वेश्चन? नहीं, बस डॉक्टर साहब, धन्यवाद डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब मुझे एक क्वेश्चन करना, मुझे जी बताएं। कोई परहेज वगैरह भी करना है क्या उनको खाने के लिए? उनको 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 मतलब क्लियर दीदी, हम समझ नहीं पा रहे हैं किस चीज अभी के डॉक्टर लिए। साहब मेरे हस्बैंड के बारे में पूछा था, जिसके जुकाम और कफ है, पिंडलियों में ठंड से दर्द बच कर रहता है, थकावट रहती है। रखेंगे, दही केला लौकी फ्रिज के आइटम बिल्कुल बंद हो जाएंगे, ठीक है। अगर सलाद लेते हैं तो बिना नमक का सलाद नहीं लेंगे। सलाद और फ्रूट्स खाते हैं। हाँ तो नमक मिला के खाएंगे। ठीक है, दूध दही? दही नहीं लेना है, मैंने मना किया ना अभी। ठीक। अच्छा, ओके सर। दूसरी बात है कि फूड जो है सो खास करके एलर्जिक पेशेंट जो हैं उनके लिए बिल्कुल एकदम सख्त मना है, ठीक है। क्या चीज एनिमल मना? फूड किसी दीदी जी, एनिमल फूड जो है सो बिल्कुल नहीं लेना है। क्या देसी गाय का घी भी नहीं, दूध भी नहीं? देसी गाय का अगर है और वो भी अगर चारा खाती है तब ले सकते हैं, लेकिन अगर आप शहर में हैं और आपके सामने भी दूध अगर दे रहा है तो वैसे दूध को पीना जहर पीने के बराबर है। अगर दूध पीने की इच्छा हो तो आप अपने से पालें अथवा फिर अपने रिलेशन यहाँ से, जहाँ बिल्कुल 100 नहीं बल्कि 200% विश्वास हो, ठीक। ठीक है। मैं मना नहीं करता हूँ, लेकिन देसी गाय का हो हाँ जी, बस। ठीक है सर। और किन्हीं का कोई क्वेश्चन? एक मैं ही क्वेश्चन कर लेती हूँ बिल्कुल डॉक्टर शौक साहब। से। हाँ जी, एक मेरे रिलेटिव हैं, उनके शुगर भी है और मोतियाबिंद का ऑपरेशन बताए हैं, तो क्या बिल्कुल इसका इलाज बताएंगे, डॉक्टर ने? कल के डेट में बताएंगे, टेंशन क्यों लेती हो? मैंने बताया था, तुम लगता लेट से आई हो। खाने हाँ का जी, तरीका जो है सो पहले चेंज कर लो, हाँ जी, ठीक है। हाँ जी। डॉक्टर सुबह साहब में अभी जो है उनको देखने में प्रॉब्लम हो रही है, उनके आंखों में जाले आए हुए हैं, तो उसका क्या करें? उसके लिए तो डॉक्टर ने ऑपरेशन बोल रखे हैं। एक काम करो, हाँ जी, खाने का तरीका चेंज करो और हाँ जी, रात्रि में जब सोएंगे तो हाँ कुल्ला जी, करके सोएंगे। सुबह जब उठेंगे तो जैसे लड़कियां काजल करती है उस तरह से अपने लार का काजल करेंगे, हाँ जी। बस। पर वो डॉक्टर साहब ने ना दवाई दे रखी है ताकि आंखों से थोड़ा दिखाई दे, एक आंख से तो उनको दिखाई नहीं देता, इसलिए उन्होंने दवाई दे रखी है ताकि वो रात को लें। फिर वो इसलिए मना करते हैं कि वो अंग्रेजी एसिडिक हो गया है, उनका जो थूक है ना, लार, वो एसिडिक हो जाती है दवाई खाने से। तो एलोपैथ मेडिसिन है ना, हाँ जी, अंग्रेजी में है ना दीदी। हाँ जी, अंग्रेजी पे है। अंग्रेजी भी है, मतलब खा क्या रहे हैं, अंग्रेजी दवाई खा रहे हैं या फिर होम्योपैथ खा रहे हैं? अंग्रेजी, अंग्रेजी। अंग्रेजी खा रहे हैं तो मैं आपको जानकारी दे दूं कि कल के डेट में उनको बीपी की भी समस्या से कोई डॉक्टर रोक नहीं पाएगा और ना ही डायलिसिस से रोक पाएगा। तो फिर उनका क्या इलाज करें? मैंने तो एक बताया कि सुबह में जो है हाँ एज जी, सॉरी जितना वेट आपका है, ठीक है ना, हाँ जी, जैसे वजन कितना बताए थे आप 60 पेशेंट किलो। का? 60 60। किलो 600 ग्राम सुबह के फल रहेंगे, ठीक है। हाँ जी, इसमें कम से कम 4 तरह के फल होने चाहिए, मैक्सिमम जितना इच्छा करे उतना ले सकती हो। लंच और जो है सो 300 ग्राम कच्चे फल रहेंगे जिसका सलाद बनता है, ठीक है। ठीक है। हाँ जी, ये कच्चे फल खत्म करने के बाद जो है सो तुम जो इच्छा करे सो तुम खा सकती हो, इच्छा अनुसार जितना खाना का मन है उतना खा सकती हो। सूर्यास्त से 2 घंटे के अंदर रात्रि हाँ का जी, भोजन हो जाना, इसके बाद बिल्कुल बंद हो जाएगा, हाँ जी। कुछ तो भी नहीं खाना है।
ठीक है। जो आंखों में रोशनी नहीं आ रही उसका क्या करें? HbA1c एक पाउडर आता है, ठीक है, तो वो पाउडर जो है सो गर्म पानी के साथ आधे आधे चम्मच डेली सुबह शाम लें, हाँ जी। बस। और जो डॉक्टर की दवाई वो बंद कर दें? जी, अंग्रेजी दवाई बंद कर दें, लेकिन एकाएक बंद ना करें। हाँ जी, वो क्योंकि डोज को कम करके बंद करें। उसके बाद जो है 10 दिन जब बंद कर दें तो 10 दिन के बाद आप एक बार रिपोर्ट करवा लें और मुझे कॉल करें। हाँ जी, एक उनकी वो जो दवाई दे रखी है ना उससे लूज मोशन हो जाते हैं। और यानी कॉन्स्टिपेशन की भी समस्या है क्या? नहीं नहीं, वो जो गोली दे रखी है आंखों का प्रेशर कम करने के लिए, जो काला मोतियाबिंद बताया डॉक्टर ने कि फिर ऑपरेशन करेंगे, तब तक आप ये टेबलेट लो। उस टेबलेट से जैसे लेते हैं दूसरे तीसरे दिन लूज मोशन होते हैं, एक दिन में 4 से 5 बार। उसकी वजह से वीकनेस भी आई हुई है और ये शुगर पहले ही है। वो दवा बंद कर दें और होम्योपैथ में आती है यूफ्रेसिया आई ड्रॉप। 1 मिनट नाम ठीक है? लिखना। हाँ जी, यूफ्रेसिया यूफेसिया। हाँ जी, आई ड्रॉप। आई ड्रॉप। हाँ जी, ये जर्मन की आप ले लें और 2 ड्रॉप्स 2 टाइम्स लें आंखों में, हाँ जी, बस। जर्मन की। तो सर डॉक्टर साहब क्या इसका आप रिजल्ट सुना है कि मोतियाबिंद ठीक हो जाता है? जी नहीं, क्योंकि डायबिटीज पेशेंट रहे हैं तो ठीक होने में काफी समय लगेंगे, इसमें सीधी सी बात है। लेकिन ये भी नहीं है कि ठीक नहीं होगा। आंखों से ठीक दोबारा 100%, हाँ जी, हाँ 100% ठीक होंगे, लेकिन समय काफी लगेंगे। चलो टाइम लग जाए बट ठीक तो हो जाए, जैसे आंखों से अब दिखाई नहीं देता। हाँ, समय लगेंगे। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। दस्त के लिए आपने कौन सी बताई है दवाई? जो लूज मोशन है उसके लिए कौन सी बताई आपने? देखिए, सबसे पहली चीज है लूज मोशन कह देने से समस्या का निदान नहीं होगा दीदी। हाँ जी, ठीक है, मैंने शुरू में, देखिए कभी भी आप जुड़िए, कल भी मैं रहूंगा तो आप शुरू से जुड़े करके रहेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा और एक नहीं कई सवालों के जवाब आपको स्वतः मिल जाएंगे। ठीक है सर। मैंने अभी कुछ बात किया था कि अगर गरिष्ठ भोजन कुछ भी हम करते हैं, चाहे वो वेज हो या नॉन वेज में हो, और उसके कारण से अगर हमारा लूज मोशन का कंप्लेन आता है तो वहां पर हम नक्स भूमिका देंगे। अगर हमारा लूज मोशन जो है पिचकारी के जैसा आता है, फोर्सिंग में प्रेशर के साथ आता है, तब वहां हम पोडोफाइलम का उपयोग करेंगे। ठीक है। अगर हम कुछ तेल वाला सामान ज्यादा खा लेते हैं तो वहां पर हम पल्स्टिला का उपयोग करेंगे। अगर हमारे पेट में काफी गुड़गुड़ाहट अनुभव हो रहा है तो वहां पर हम एलोज का उपयोग करेंगे। तो केवल लूज मोशन कह देने से काम नहीं चलेगा। और अगर मेडिसिन से आप काफी दूर हैं, न तो मेडिसिन दुकान आपके आसपास है, ना ही कोई डॉक्टर आपके आसपास है, तो भी घबराने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। आप अमृत धारा का 1 बूंद आधे कप गुनगुने जल में मिला करके पी लें, लूज मोशन बंद हो जाएंगे। अगर वो भी आपके पास है तो भी घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। एक पके हुए केले ले लें और पान में खाने वाला जो कत्था होता है उसमें मिला लें और केले को बीच से चीर करके कत्था उसमें भर दें और खिला दें। लूज मोशन में बच जाएंगे। तुरंत भर के तुरंत खा लें? हाँ, ठीक है। हाँ जी, चलिए, और कहीं का कोई क्वेश्चन? धन्यवाद। हाँ जी, हेलो, हाँ जी, अरे लोग सो नहीं नहीं नहीं, कोई
नहीं कोहली सोया, धन्यवाद कोहली सोया। धन्यवाद। और किसी का क्वेश्चन है तो बताइए, नहीं तो रैप करते हैं। 12 बज गए। हाँ जी 12 गोविंद भैया लाइन पे नहीं है क्या? नहीं वो लाइन पे हैं, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि वो सो गए होंगे, आंख लग गई होगी उनकी। वैसे भी होम न्यूट्रिशन करते काफी हैं। जी जी जी। सही बात है। वंदे मातरम। अच्छा, उठे हुए ये तो। ऐसा ये वंदे सोने मातरम वाला भैया नहीं है। जी। वंदे मातरम सपनों में भी, नींद में भी लोगों को हड़काता है तो खुद ऐसा है। जब गुरुजी बैठे हैं, बड़े भाई बोल रहे हैं, तो मैंने कहा एक एक शब्द कानों में आराम से घुसना चाहिए, कोई छूटना नहीं चाहिए भाई। रिकॉर्डिंग भले छोड़ दे, गोविंद का दिमाग नहीं छोड़ना चाहिए। आप तो कण में समाये हुए हैं। आप गोविंद भैया ये आपका बड़प्पन है। सब राजीव भाई की कृपा है, आप लोगों का आशीर्वाद है, आप लोगों का प्यार है। गोविंद जी आपको एक काम दिए थे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा उस पर। चिंता ना करें, चिंता ना करें, ऐसे रहेगा, चैनल पे डला रहेगा, सबसे आखिरी में डाल दीजिए। ये रिकॉर्डिंग चालू हो गई है, दोबारा बता दीजिए दवाई। हाँ हाँ हाँ, मैं लिख भी देता हूँ, 1 सेकंड। हाँ चैट पे लिख दीजिए दवाई। 1 सेकंड तो रुकिएगा। डॉक्टर साहब प्लीज, डॉक्टर साहब पोटेंसी कितनी? आप बता दीजिए शुरू से, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। काफिया क्रूडा 200 2 ड्रॉप TDS, 2 बूंदे 3 बार। ठीक है, उसके बाद जस्टिसिया Q 10 ड्रॉप TDS और कुप्रमेट 200 2 ड्रॉप 2 टाइम्स। एक आता है BC6 बायो कॉम्बिनेशन 6 नंबर। ये चपटी चपटी गोलियां होती हैं, तो इससे जो है गुनगुने पानी के साथ गला करके ले 4 गोलियां 3 बार। BC2 नहीं, BC6। सॉरी माफ कीजिएगा। अच्छा अर्जुन भाई, पीडीएस को TDS कर दीजिए। हाँ पीडीएस को TDS कर TDS यहाँ पे। हाँ T। और ऊपर वाले में भी TDS कर दो। ओके। कुप्रमेट BD करेंगे। ये भी नहीं, यहाँ BD करेंगे। ओके। एस हटाएंगे। अच्छा। हाँ, इसका थोड़ा मतलब बताइए डॉक्टर साहब, TDS BD क्या? BD सुबह शाम हो गया, TDS 3 बार हो गया। अच्छा, और तो कोई नहीं है इतने अभी इतने लाइन पे? हेलो। अच्छा डॉक्टर साहब, ये क्यूप्रमेट की 6 गोलियां पानी में गला के लेने ना, 2 चम्मच पानी में 3 चम्मच में? 2 ड्रॉप। अच्छा 2 कुप्रमेट टाइम्स। 2 ड्रॉप्स। और B6 की कौन सी थी वो बायोकेमिक में? B6 की 6 गोलियां? हाँ नहीं, 4 गोलियां। 4 गोलियां। हाँ धन्यवाद आपका डॉक्टर साहब, ये ज्ञान और मार्गदर्शन देने के लिए। जितने भी सूत्रधार कर्णधार हैं, मेरे भाई हैं, बड़े हैं, सबको धन्यवाद और वंदे हम मातरम तो बहुत बहुत। शुरू दिन से ही रहते, लेकिन चूंकि हो नहीं पा रहा था हमसे ना, कुछ मोबाइल प्रॉब्लम के कारण कुछ आ रहा था। चलिए, और किन्हीं का कोई क्वेश्चन नहीं ना? हेलो। अब किसी के प्रश्न नहीं है। अरुण, मैं आपसे बात करता हूँ, आपको फोन करता हूँ थोड़ी देर में। ठीक है।
डॉक्टर क्यों यहाँ साहब पे कुछ ही क्यों बची नहीं? हुई है। मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ, फिर कैजुअल जो भी आप लोग बात करना चाहते हैं ना। चलिए अब नहीं मैं वो विराम लूं, सुबह ऑफिस भी है जरा थोड़ा। भैया कल बज ही आप रहे। लोग को बताऊं, कल मैं 2 बजे रात को आया हूँ, सुबह 5 बजे उठ के फिर दोबारा ऑफिस गया, ऑफिस जाके वहां बैठा हूँ, मन नहीं लग रहा है काम